गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे 6th लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। 5th लेसन आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो 6th लेसन के कर रहे हैं हम। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के एक स्वरूप के रूप में माना गया है, दिखाया गया है? वो है विष्णु। स्थानीय देवी पार्वती को किस देवी की पत्नी के रूप में, किस देव की पत्नी के रूप में दिखाया गया? शिव की पत्नी के रूप में। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को निम्न नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पद्धति, क्योंकि तंत्र मंत्र देवी की आराधना के लिए पढ़े जाते हैं। वैदिक देवकुल में शामिल कौन है? अग्नि भी है, सोम भी है, इंद्र भी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती है? निरंकार ईश्वर की, क्योंकि वो ईश्वर का कोई भी आकार नहीं मानते हैं। नल रिया दिव्य प्रबंधम नामक काव्य संकलन किससे संबंध रखता है? अलवार संतों से, क्योंकि ये अलवार संतों का ग्रंथ माना जाता है एक प्रकार का। अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं की प्रेयसी मानती, स्वयं को प्रेयसी मानती किसकी? विष्णु भगवान की प्रेयसी मानती है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने समर्थन दिया भक्ति परंपरा को भी और ब्राह्मणीय परंपरा को भी, दोनों को ही उन्होंने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसे में ढाली गई शिव प्रतिमाओं का निर्माण करवाने के लिए शासक निम्न में से कौन थे? चोल, पांड्य, सातवाहन या गुप्त? चोल शासक थे। निम्न चोल शासक ने संत कवि अपार संबंदर द्वारा सुंदरराव की धातु प्रतिमाओं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। प्रांतक प्रथम ने कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ 12वीं शताब्दी में। वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बासवन्ना ने किया था। वीर शैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए थे? लिंगायत उन्हें कहा जाता था। वीर शैव के परंपरा के जो अनुयायी थे उनको। विष्णु भगत संत क्या कहलाते थे? विष्णु भगत संत नैनार कहलाते थे और वीर शैव को लिंगायत कहा जाता था, और जो विष्णु भगत थे वो नैनार कहलाते थे, और शिव के जो भगत थे उनको अलवार। तो आगे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अलवार संत भगत किसके थे? शिव के भगत थे। दो की भगत यहाँ मेन दिखाए गए हैं। विष्णु के भगत जिनको नैनार बोला जाता था, अलवार जो शिव के भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजय किया? 1711 ईस्वी में। इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को निम्न में से कौन सा कर चुकाना था? जजिया नामक कर चुकाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सूफी सिलसिले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं था, उलेमा शामिल नहीं था। खानका का संबंध किसे माना जाता है? सूफीवाद से माना जाता है। सबसे पूजनीय दरगाह किस सूफी संत की थी? निम्न सूफी संत को गरीब नवाज भी कहा जाता था, ख्वाजा दीन मोइनुद्दीन चिश्ती को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई? गियासुद्दीन खलजी ने। चिश्ती उपासना का अंग था। नाच भी था, संगीत भी, कव्वाली भी, ये सभी चिश्ती उपासना के अंग थे। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी था। सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी थी। निम्नलिखित की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल थी। जो काव्य रचना है और आदि ग्रंथ साहिब में वो शामिल थी, उपरोक्त सभी, क्योंकि बाबा फरीद के भी संत कबीर और संत रैदास सब की वाणी थी। नेक्स्ट इसमें पूछा गया, मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया है श्री गुरु अर्जन देव जी। किसके? श्री गुरु अर्जन देव जी। पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। खालसा पंथ की नींव किसने डाली? श्री गुरु गोविंद सिंह ने। तो इस प्रकार हमने आज ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं। आप इनको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी कर लें और रिवाइज भी कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।